नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजा तो पुतिन ने दे दी परमाणु युद्ध की चेतावनी। रूसी संसद में जमकर गरजे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नाटो सैनिकों को यूक्रेन में तैनात किया जाता है तो वह परमाणु संघर्ष की ओर जा सकता है। पुतिन ने यह चेतावनी रूसी संसद में सालाना संबोधन के दौरान दी। उन्होंने रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती और यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो गठबंधन में शामिल होने के बाद रूस को अपने पश्चिमी सैन्य जिलों को मजबूत करना चाहिए। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिम का कहना है कि रूस कथित तौर पर यूरोप पर हमला करने जा रहा है, यह बकवास की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश नीति में पश्चिम के खतरनाक कार्यों और बयानों से परमाणु संघर्ष और सभ्यता के विनाश का खतरा है। पुतिन ने दो टूक कहा कि रूसी संघ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने रूसी संसद में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान कहा, रूस किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने भी रूस पर आक्रमण करने की कोशिश की उसे द्वितीय विश्व युद्ध की तुलना में अधिक कठोर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि उनके देश के पास अब ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके पर निशाना साध सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम अब जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं उससे वे पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। यह सब वास्तव में परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ संघर्ष की धमकी देता है। इसका अर्थ यह है कि सभ्यता का विनाश। अपने दावों को दोहराते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश रूस को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस को रणनीतिक हार देने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस के अधिकांश लोग विशेष सैन्य अभियान का समर्थन करते हैं। रूस की संसद में पुतिन का वार्षिक संबोधन राष्ट्रपति चुनाव के 2 हफ्ते पहले हो रहा है, जिसमें उनके फिर से जीतने की पूरी उम्मीद है। पुतिन 2 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में रहे हैं। उन्होंने एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें उसने मुकाबले के दूसरे उम्मीदवार काफी कमजोर हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति पर बोलते हुए पुतिन ने कहा, आज जब हमारी मातृभूमि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा कर रही है और डोनबास और नोवोरोसिया में अपने साथी देशवासियों के जीवन की रक्षा कर रहा है, इस धार्मिक संघर्ष में निर्णायक भूमिका हमारे नागरिकों, हमारी एकता, अपने मूल देश के प्रति समर्पण और इसके भाग्य की जिम्मेदारी की है। ये गुण विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से प्रकट हुए थे, जब इसे रूसी लोग के पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त था। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने संबोधन में पुतिन ने रूसी राष्ट्रीय एकता की सराहना की। संसदों और शीर्ष अधिकारियों को संबोधन करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में अपने संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है और अपने हमवतन लोगों की रक्षा कर रहा है। उन्होंने रूसी सैनिकों की सराहना की और एक पल का मौन रखकर लड़ाई में शहीद हुए लोगों को सम्मानित किया। परमाणु हथियारों का जिक्र करके दुनिया को डराया। पुतिन ने अपने भाषण के दौरान रूसी परमाणु हथियारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा होने वाला है। किंजल हाइपरसोनिक कॉम्प्लेक्स को न केवल सेवा में लगाया गया है बल्कि इसका उपयोग उच्च दक्षता के साथ भी किया जा रहा है। सैनिकों को सरमत प्रणाली से सुसज्जित किया गया है और हम जल्द ही इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। रूस की नवीनतम हथियार प्रणाली ने एक बार फिर अपने असाधारण और विशिष्ट गुणवत्ता साबित की है। दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन वेपन के मामले में है। रूस के एक लीक हुए सैन्य दस्तावेज से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। इस दस्तावेज में बताया गया है कि आखिर वह कौन सी स्थिति होगी जब रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। इसमें सामरिक परमाणु हथियार की बात की गई है जो कम तबाही मचाते हैं। मॉस्को, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के 2 साल हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में हर बार रूस की ओर से परमाणु हमले की दुनिया चिंता जताती रही है। इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स ने लीक दस्तावेजों के जरिए एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। इस लीक दस्तावेज में बताया गया है कि आखिर रूस कब परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन कई वजह हो सकती है जब परमाणु बम का इस्तेमाल करे। यह 29 लीक फाइलें 2008 से 2014 के बीच और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी है, यानी रूस का यह प्लान लगभग 1 दशक पुराना है। इन फाइलों के मुताबिक जिन हथियारों का इस्तेमाल रूस करना चाहता है वह पूरे शहर को तबाह कर देने वाले अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु बम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें यह बताया गया है कि आखिर कितना नुकसान होने वाले रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर रूस के 20% रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां खत्म हो जाती
चाहती है तो वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी पनडुब्बियां मिसाइल हमला करने में सक्षम है। चीन को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियार। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर 3 एयरफील्ड तबाह हो जाती है तो भी परमाणु युद्ध हो सकता है। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां अगर 30% नष्ट हो जाती है तो भी हमला किया जा सकता है। इन लीक फाइलों में वार गेम का विवरण भी है जो सेना को हमले का जवाब देने की रणनीति से जुड़ा है। इस दस्तावेज में सबसे हैरान कर देने वाली बात चीन का जिक्र है। दरअसल इसमें उस कल्पना को भी शामिल किया गया है जिसमें चीन रूस पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन को रोकने के लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर सकता है। एक परिदृश्य में यह भी कहा गया है कि चीन को रोकने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। यह दूसरे आक्रमण को रोकने के लिए होगा। यह दस्तावेज दिखाते हैं कि भले ही चीन और रूस की करीबी बढ़ रही हो, लेकिन एक समय रहा है जब रूस को चीन के हमले से भी डर रहा है। आज के समय दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देशों ने एक दूसरे की सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह प्रतिज्ञा की है। ये बात सही है, मगर इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये रिपोर्ट बहुत ही पुरानी है। इसमें अभी के बात से कोई इसका लेना देना नहीं है। अभी वाकई में चीन रूस का एक इम्पोर्टेंट एलाइ है। बस यही एक सत्य है और कुछ नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक प्रवक्ता ने परमाणु फाइलों की सत्यता को चुनौती दी है। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस की ओर से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दी जाती रही है। पुतिन भी कई बार परमाणु हमलों की चेतावनी देते रहे। हालांकि दुनिया पुतिन को इससे बचने के लिए कहती रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने संसद में बोलते हुए कहा, यूक्रेन जंग रूस के लिए आजादी की लड़ाई है। अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रूस बिना दुनिया में शांति मुमकिन नहीं है। पश्चिम देश रूस और यूक्रेन दोनों को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे अंदरूनी मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। उन्होंने कहा, सैनिकों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो देश में विभाजन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है, लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एकता से ही हमने कोरोना और आतंकवाद का मुकाबला किया है। पुतिन के संबोधन की कुछ बड़ी बड़ी बातें। पहला, सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियारों को लेकर पुतिन ने कहा, रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। दूसरा, अमेरिका ने हम पर आरोप लगाए कि हम सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियार बना रहे हैं। ये झूठ है, वो हमें बुरा दिखाना चाहते हैं। तीसरा, पिछले 15 साल में हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तीसरा, पश्चिम हमें शीत युद्ध की तरह हथियारों की होड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पांचवा, नाटो देश हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वे सबसे प्रभावी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। छठा, नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया। नाटो के इस विस्तार के बाद रूस के लिए खुद की रक्षा करना अहम हो गया है। सातवां, उन्हें यह समझाना होगा कि हमारे पास भी हथियार है, ऐसे हथियार जो उन्हें उन्हीं के क्षेत्र को हरा सकते हैं। इस काम के कदम से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। आठवां, रूस ने 2014 में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म करने और देश में नाजीवादी को मिटाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। नौवां, पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे से अलग अमेरिका के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत की संभावना कम है। 10वां, रूस मित्र देशों के साथ राजनीति से मुक्त एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रहा है। 11वां, जो भी रूस पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 12वां, पश्चिमी देश ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने की संभावना जताई है। ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पुतिन बोले, हमने आर्थिक विकास में G7 देशों को पीछे छोड़ा। संबोधन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पिछले साल देशों ने आर्थिक विकास के मामले में सभी G7 देशों को पीछे छोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पुतिन ने कहा, रूस की अर्थव्यवस्था के साथ जनता की इनकम में भी बढ़ोतरी होने की जरूरत है। पुतिन ने 2030 तक मिनिमम वेज को 35,000 रूबल करने का लक्ष्य रखा है। रूस में बर्थ रेट घट रहा है, बड़े परिवार को बढ़ावा दें। रूस के घरेलू मामले का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, देश में बर्थ रेट गिर रहा है। अगले 6 सालों में हमें एक अस्थायी जन्म दर हासिल करनी होगी। हमें बड़े परिवार को बढ़ावा देना होगा। पुतिन ने कहा कि 2030 तक गरीबी स्तर को 30% से घटाकर 7% करना है।